इस युवक को हर रात सोने के लिए एक कैप्सूल लेना पड़ता था, लेकिन एक दिन उसने देखा कि कैप्सूल के अंदर एक कीड़ा है। फिन ने तुरंत कैप्सूल काट कर देखा, सच में कीड़ा था। अगले दिन वो कीड़ा छोटे छोटे टेंटिकल्स निकाल चुका था। फिर उसे बायोलॉजी टीचर के पास टेस्ट के लिए ले गया। पता चला वो एक प्राचीन फंगस है जो सिर्फ लाशों पर उगता है। हैरानी की बात ये थी कि ये सैकड़ों साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुका माना जाता था। टीचर ने पूछा ये कहाँ मिला? फिन ने झूठ बोल दिया, सड़क किनारे। टीचर को शक हुआ, लेकिन उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। उन्होंने एक बिजनेस कार्ड दिया और कहा इस पर जो नाम है वो एंशिएंट फंजी की एक्सपर्ट है। पते के अनुसार वो लोग एना के पास पहुंचे। जैसे ही फिन ने फंगस दिखाया, एना हैरान रह गई। उसने तुरंत पूछा क्या तुमने इसे छुआ है? फिन बोला मैं तो इसे रोज खा रहा हूँ। कल ही कैप्सूल में कीड़ा मिला और मेरी छोटी बहन भी वही कैप्सूल ले रही है। एना ने पूछा क्या तुम्हें कभी कोई मॉन्स्टर दिखा? वो उसे घूरने लगी। दोनों की सांसें तेज हो गयी। अचानक फिन को मितली आई और उसने उगल दिया, कुछ टूटी हुई टोफू जैसा। एना ने बताया ये फंगस असल में जहर बनाने का रॉ मटेरियल है। उसने अपनी बाजू ऊपर की, सिर्फ हल्का सा छूने से उसकी बाह पर निशान पड़ गया था। एना ने कुछ सामान पैक किया और फिन के घर एक्सोर्सिज्म रिचुअल करने चलने लगी। लेकिन फिन एथियस्ट था, उसे लगा वो ठगी कर रही है और वो गुस्से में निकल गया। उसी रात उसके दादा को हार्ट प्रॉब्लम के कारण अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन के दौरान फिन ने शीशे के पार देखा, काले धुएं जैसा कुछ लगातार दादा के शरीर से निकल रहा था। अब उसे एना की बात पर यकीन करना पड़ा। उसने एना को घर बुलाया। अंदर आते ही एना बोली उस दीवार के पीछे कुछ भयानक छिपा है। उपकरण सेट होते ही एना ने चेतावनी दी, कुछ भी सुनो, आंख मत खोलना, जवाब मत देना। उसने सिर ढका और सबका हाथ पकड़ा। मंत्र शुरू होते ही इंस्ट्रूमेंट्स रिएक्ट करने लगे। अचानक एक दानव एना से लिपट गया। तभी कमरे की लाइट जल उठी। फिन के माता पिता घर आ गए थे। एना बोली रिचुअल जारी रहना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए उसके बेटे ने उसे वहाँ से खींच लिया। अगले दिन फिन एना के घर गया। वो जगह खाली थी। कोई और रास्ता न देखकर उसने माँ से बहन की दवा बंद करने की गुहार लगाई। माँ ने कहा ये दवा उसके पिता की कंपनी ने बनाई है, इसमें कोई कमी नहीं। इसी बीच उसके कंधे पर एक निशान दिखा, बिल्कुल वैसा जैसा एना ने दानव की पकड़ का बताया था। उसी दिन एक लड़का अचानक वॉशरूम की तरफ भागा। हालत खराब थी। फिन ने पूछा सब ठीक है? लड़के के जाने के बाद उसने देखा वो भी टूटी हुई टोफू जैसा कुछ उलट चुका था। लगता था वो भी वही कैप्सूल्स ले रहा था।